अहम आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए हुकूमत सर धड़ की बाजी लगा रही है। खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान की जमात का ड्राफ्ट अभी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। आज फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए ऐवान सदर में मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें नवाज शरीफ ने भी शिरकत की। और यूं एक ही छत के नीचे हमें आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान दिखाई दिए। इसीलिए ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ में आईनी तरमीम के हवाले से इस मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर ही सही लेकिन बातचीत हुई होगी। दोनों रहनुमा में तकरीबन 3 माह बाद ये मुलाकात हुई और वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पे एक्सटेंशन पर राज़ी नहीं हो रहे। लेकिन अब जैसा कि नवाज शरीफ ने अक्टूबर के पहले हफ्ते लंदन जाना था, लेकिन बाद में ये इत्तलात सामने आई कि जब तक अहम आईनी तरमीम नहीं हो जाती तब तक नवाज शरीफ बाहर नहीं जाएंगे। इसीलिए मुमकिन है कि नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को अहम आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने के लिए को दरख्वास्त की हो। अब सारे मामले पर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि आईनी तरमीम इसको तोड़ने के लिए लाई जा रही है और यही वजह कि इमरान खान कहते हैं कि वो ये तरमीम किसी सूरत होने नहीं देंगे। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकज़ी रहनुमा सेंटर कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये खबर कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तैयार कर लिया और आपके साथ शेयर भी हो गया है। आपको ये ड्राफ्ट वसूल हो गया और क्या आपने ये ड्राफ्ट देखा है सेनेटर साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल उन्होंने एक ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया है। हमारा अपना ड्राफ्ट भी बन गया है, मौलाना साहब के पास है। वो मौलाना साहब जब चाहेंगे वो फिर शेयर कर देंगे पार्टीज के साथ या पब्लिक के साथ, जो भी उनका वो हुआ। तो ड्राफ्ट अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से यानी जमीयत उलमा इस्लाम फे की तरफ से अवेटेड है? बन गया हुआ है, वो उनके पास है और वो उसको जिस वक्त चाहेंगे पब्लिक कर देंगे, जो हमारी मुतबादिल तजावीज़ जो है। तो कारो साहब, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे का जो ड्राफ्ट है ये कोई कंसेंसस ड्राफ्ट है या दोनों में सिमिलैरिटीज मौजूद हैं, कॉमनैलिटीज हैं? नहीं, अलग अलग है। हम अपनी सोच पे हैं, वो अपनी सोच पे हैं। वो अपने मंशूर के मुताबिक हैं, हम अपने मंशूर के मुताबिक हैं। हम अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक हैं, वो अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होंगे। तो कारो साहब, बुनियादी तौर पे अभी डिफरेंसेस कहाँ पे हैं या डेडलॉक कहाँ पर है? अब तक चूंकि हमारी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हुई शायद उनके साथ, तो जब हमारी डॉक्यूमेंट देखेंगे फिर बात देखते हैं कि फिर कितना आगे बढ़ा जा सकता है। तो मौलाना साहब आज पहले तो एक कॉन्फ्रेंस ली फ़लस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से, उसमें शरीक थे। फिर इसी तरह से प्रोग्राम है कराची तशरीफ ले गए, तो कल वापस आएंगे। उसके बाद जो है वो शायद आगे मजीद बढ़ा जा सके। लेकिन कामरान साहब, जो आपके रिजर्वेशंस थे और आपने बिलावल साहब को कन्वे भी किए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कि जो इनिशियल ड्राफ्ट आया हुकूमत की तरफ से वो मुनासिब नहीं था, और फिर मौलाना ने भी कहा कि वो ड्राफ्ट अगर इसी तरह से लाया जाता तो शायद ही को बहुत बेहतर ना होता जमहूरियत के लिए। तो अभी जो पीपल्स पार्टी ने ड्राफ्ट शेयर किया है, आपके उन कंसर्न्स को एड्रेस किया गया उस पर? जी, वो उसमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से थी, कोर्ट्स के हवाले से थी, वो ख़त्म हो गई। अब वो इंसिस्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से, हमारा कुछ और व्यू है। तो वो फिर कल मौलाना की तरफ से जब इजाज़त मिल जाएगी तो वो आपके साथ या मैं शेयर कर दूंगा या फिर बाकी मौलाना साहब खुद शेयर कर देंगे, जिस तरह से भी हो। तो कार साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को लेके बिलावल साहब तो बार्स के साथ भी खिताब करते रहे, उनका एम्फेसिस बहुत ज़्यादा है। वो तो ये समझते हैं कि ना सिर्फ ये कि फेडरल लेवल पे बल्कि प्रोविंशियल लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए। इसी बात का इजहार उनके ड्राफ्ट में भी है, और क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखिए, उस पर उनका इजहार इसमें यकीनन है, मगर हमारा इत्तफाक जो है उसके साथ नहीं है। हमारा इत्तफाक कुछ और है। हम इत्तफाक तो बहरहाल नहीं कह सकते, हमारी कंटेंशन कुछ और है। तो वो कंटेंशन जो है ना वो कल तक वो आ जाएगी, मेरा ख्याल है मौलाना साहब की तरफ से आ जाएगी, या वो शायद लोगों को एतमाद में ले लें, इंटेलेक्चुअल को जो है ना उनके हवाले से जो है ना वो उनकी इनपुट लेना चाहें कि शायद हमारे ड्राफ्ट में भी कोई गलतियां हो सकती हैं। तो वो कल जब वो वापस आ जाएंगे फिर जो भी फैसला करेंगे उसके मुताबिक आगे चलेंगे। बट सर, प्रिंसिपली तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के हामी आप हैं? सच नहीं।
ऐसे से क्या मुराद है, अगर आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकें। कल चीजें सामने आ जाएंगी ना, कल तक आ जाएंगी, कल तक वेट कर लीजिए। ठीक, अच्छा मुझे काला साहब, अब मुनासिब है आप उसको अभी नहीं रिवील करना चाहते, तो मुझे ये कहिएगा सर कि ये जाहिर है अगर किसी जगह पर अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, कितने मजीद दिन दरकार हो सकते हैं इसको कंसेंसस ड्राफ्ट बनाने में? देखिए, हमारी तरफ से जो चीज़ है वो शायद बन गई है, और ये मुमकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे शायद मौलाना साहब ने उसको एतमाद में लिया हो। ये मुमकिन नहीं भी हो सकता, मैं इस पर कोई कंफर्म नहीं हूँ, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मगर बहरहाल डॉक्यूमेंट बन गई है, तो डॉक्यूमेंट जब उनके पास है तो वो मुमकिन है कि वो कहीं पे उस पर सोच समझ के या और हो रहा हो सकता है सर कि आज एमपीसी के अंदर भी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब भी थे, आसिफ जरदारी साहब, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब, मौलाना साहब वहाँ पर थे, तो साइडलाइंस पे ये तो मुमकिन नहीं है कि बात ना हुई हो, बात तो हुई होगी वहाँ पर। देखिए, साइड लाइन पे तो वो बातें होती हैं ना, वो जब किसी की तरफ से कोई दूसरी तजावीज़ काउंटर वर्जन आ जाता है, कोई दूसरी तरह का वर्जन आ जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर भी सोच विचार शुरू होती है। तो ये अब मुझे पता नहीं है कि मौलाना साहब ने उसको जो है ना, वो उनकी बात हुई है या नहीं हुई है, शेयर किया है या नहीं किया है। बहरहाल डॉक्यूमेंट मौजूद है, या हमारा वर्जन जो है ना, वो ऑफिशियल वर्जन जो है वो डॉक्यूमेंट की सूरत में ठीक, अच्छा सर, हुकूमती जो वर्जन है इस वक्त या जो ड्राफ्ट आपको आया है, क्या ये इंटेंशन मौजूद है कि इसमें जो पर्सन स्पेसिफिक मामला था कि एक शख्स को एक्सटेंशन दी जाए या उम्र की हद बढ़ा दी जाए और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जाए? देखिए, हुकूमत की सतह पर हुकूमत की तरफ से तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया। पीपल्स पार्टी तो कहती है हम हुकूमत में नहीं है, मगर वो जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात करती है वो उसमें उम्र की हद बढ़ने की बात करती है। तो जब उम्र की हद बढ़ने की बात होगी तो फिर इसका मतलब है फिर पर्सन स्पेसिफिक चीज़। तो मुझे सर ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि अभी एससीओ से पहले, क्योंकि आपने ये भी कहा था ना, मौलाना, ये कहा था कि एससीओ के बाद अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई जाए तो मुनासिब होगा, तो ये एससीओ के बाद ही प्लान है या पहले का प्लान है सर? ये तो प्लान तो हमारा नहीं है ना, ना हमारा प्लान है, ना हमारी जरूरत है। प्लान भी गवर्नमेंट का है, जरूरत भी गवर्नमेंट की है। हमने सिर्फ उसकी काउंटर जो है ना, काउंटर वर्जन बना लिया है कि अगर फर्ज करिए कि ऐसा अगर हुकूमत बहुत समझती है तो इन चीज़ों से जो है ना वो बेहतर जो है वो नताइज आ सकते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी की तौर पे हमने एक डॉक्यूमेंट अपने तौर पे मुरतब कर लिया है। गवर्नमेंट उससे इत्तफाक करे, गवर्नमेंट उससे इत्तफाक न करे, ये गवर्नमेंट का जो है ना वो ऑप्शन है। तो कावड़ साहब, उम्र की हद बढ़ाने वाली जो क्लॉज है उसके अंदर, उससे क्योंकि आपका प्रिंसिपली इत्तफाक नहीं है, अगर वो हुकूमत को कन्विंस कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, स्ट्रेटजी जो है हमारी तरफ से अदारे बनाते हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ हमारी तरफ से स्टैंड लिया गया है, वो पार्टी के अंदर अदारों ने जो है दिया है। अब पार्टी के अदारे जो है ना वो बनने की तकमील के मराहिल में हैं। हमारा इलेक्शन हो गया है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कंप्लीट हो गया है, अमीर मुंतखब हो गए हैं, मगर अभी तक जो है वो बाकी जो हमारे अंदर के अदारे होते हैं वो प्रोसेस चल रहा है। तो वो भी 1-2-4 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। फिर वो अदारे जो फैसला करेंगे वो फिर अमीर जो है उसको कन्वे करेंगे इंशाल्लाह।